ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बहुत अच्छी क्लास कराई है, रात्रि क्लास भी है। और परमपिता परम शिक्षक परम सतगुरु परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाया है। परमात्मा कहते हैं बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात ये है जो माया भुला देती है, कोई न कोई विघ्न डाल देती है, जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आँखें धोखा दे जाती हैं, कर्मेंद्रियाँ धोखा दे जाती हैं। आँखें कोई निकालने की बात नहीं है, जिस तरह से कहते कि सूरदास ने अपनी आँखों में वो गरम सलाखें घुसा ली थी। तो बाबा ने कहा आँखें कोई निकालने की बात नहीं है। परमात्मा ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है हमारे मन में, दिमाग में। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप परमात्मा और अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता है, फिर समझते हैं कि मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान बहुत बाबा ने कहा कि माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो, गंदा बना देती है। बाबा ने कहा गुल गुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी ज़बरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो वह तदबीर भी नहीं कर सकते। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है, ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। यहाँ तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। बाबा ने कहा कि यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने बच्चे ढेर हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं ना, तो अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। तो टीचर जानते कि यह डल है, इसलिए पढ़ा करके उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते यह बाप ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। यह तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते ही नहीं हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। भले पैसे लेते हैं, ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़ करके होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र है। परमात्मा ने बताया एक महामंत्र है, वो कौन सा? वो है मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे जानते ही हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। परमात्मा की याद से, योग की अग्नि से, परमात्मा की लगन की अग्नि से ही हम आत्माएं पावन बनेंगे। ये परमात्मा ने हम बच्चों को एक्स्ट्रा सुनाया है। और एक्स्ट्रा बाबा कह रहे हैं कृपा। परमात्मा कहते हैं कृपा मतलब है करो और पाओ, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हम सभी संगम युग रूपी धरनी पर कर्म यानी बीज बोने का समय है, और इस संगम युग रूपी धरती पर परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज डालो, तो इसका फल आपको 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, आपको 21 जन्मों तक मिलेगा।
और 21 जन्मों तक मिलेगा, 2 युगों तक कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि हम सभी देवी देवताओं के बारे में सुनते हैं और देखते हैं, उनके जीवन में अब प्राप्त नहीं थी कोई वस्तु, तो उस समय का जो था वो खजाना भरने का अभी टाइम है। तो संगम रूपी धरनी में हम ऐसा बीज बोएं और अपने 21 जन्मों के लिए फल के अधिकारी बने और सुख शांति के अधिकारी बने। ओम शांति।